हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ आपकी कितनी तैयारी होगी, कितना परसेंट सिलेबस आप रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, आज हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, लेक्चर नंबर 3, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चे इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो कोई भी नाम आप ले सकते हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताना आपकी कितनी परसेंट आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया है, आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस लेवल पे आप पहुंच गए हो। ठीक है, और चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले सेम भैया वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है। और इस लेक्चर में भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लो और क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 2005 और 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करो। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, दोनों तरफ हैं, सड़क के दोनों तरफ हैं। अब इसको इंग्लिश में किसी को अगर दिक्कत आती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर ये आपकी सड़क है विच इज़ 100 मीटर वाइड, रोड कितनी है 100 मीटर वाइड है, आपका एक टावर इधर है और एक टावर इधर है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, टावर नहीं है, पिलर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। कोई इन दो पिलर्स के बीच में कोई पॉइंट होगा, ठीक है, उससे इन दोनों पिलर्स का, इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये हो गया और यहाँ से इसका, ये दो पॉइंट हो गए, मतलब दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे आगे, एक है 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है हमें। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो इस पॉइंट की हम पोजीशन बता देंगे और हाइट ऑफ पिलर। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब रोड वगैरह तो आप समझ गए हो क्या सिचुएशन है। तो चलिए इस डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम बनाने के आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये हाइट ले लेते हैं हम h, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 100, एक ये एंगल हो गया, ये हमारा कोई कॉमन पॉइंट है, एक ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये हाइट h है, क्योंकि दोनों पिलर्स की हाइट क्या है, सेम है। दोनों पिलर की हाइट क्या है, सेम है। तो ये टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस क्या है, 100 है। इसका नेम कर लेते हैं a b, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं c, और ये d, और ये पॉइंट हो गया हमारा e। ठीक है, तो हम मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, मीन्स मुझे BC की लेंथ निकालनी है या CD की लेंथ निकालनी है। तो मैं एक को मान लेता हूँ, लेट BC इज इक्वल टू x। BC को मान लिया हमने x, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x। ठीक है, टोटल 100 है, तो अगर ये x होगी तो दूसरी क्या होगी, 100 माइनस x। तो ट्रायंगल में सोल्व करते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में tan 60 अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, AB अपॉन BC। तो AB की वैल्यू क्या है मेरी, h, BC की वैल्यू क्या है मेरी, x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, h इज इक्वल टू √3x। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल से हम, ट्रायंगल क्या नाम है, EDC, ट्रायंगल EDC, इसमें हम लगाते हैं tan 30, क्योंकि दोनों से क्या आएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, h है, यहाँ पे भी h है, दोनों से h का रिलेशन बन जाएगा, फिर हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, ED अपॉन DC
ई डी अपॉन डी सी। ई डी क्या है हमारी h, डी सी की वैल्यू 100 माइनस एक्स, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में भी h की वैल्यू निकाली है, 100 माइनस एक्स अपॉन √3। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 आप कंपेयर कीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से √3x, सेकेंड इक्वेशन से 100 माइनस एक्स अपॉन √3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। इसको जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 100 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 25। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25। और फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x या x√3, तो ये कितना आ गया 25√3। और √3 की मैंने आपको वैल्यू बताई हुई है 1.732। वैल्यू पुट करके आप मल्टीप्लाई करके आंसर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे भी ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन होती है, दो एंगल आपको मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, आप दो इक्वेशन बनाओ, कंपेयर करो और उससे वैल्यू निकालो, ठीक है। तो किन किन बच्चों का ये सही आ गया था कमेंट में कर देना यस। जिन बच्चों का ये सही था वो यस लिख दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। मैं भी सोल्व करता हूँ, आप भी सोल्व करें, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर ए मैन ऑब्जर्व्स 2 कार ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ टावर। ओके, मतलब ये कोई टावर है, यहाँ पे दो साइड से क्या आ रही है, कार्स आ रही हैं। इधर से कार आ रही है और इधर से भी क्या आ रही है, कार आ रही है। तो ये इसने यहाँ पे खड़ा होके इन दोनों कार्स को जब ऑब्जर्व किया तो एक ये जो एंगल बना 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल बना ये बना 45 डिग्री। ग्राउंड के साथ ही है, ठीक है। हमें एंगल कहाँ लेना है, ग्राउंड के साथ ही लेना है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, वैसे तो एंगल आपको पता है कहाँ बनेगा, यही बनेगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने इस पे बात की थी। तो चलो इसका नाम लिख लेते हैं, A B C एंड D। तो यहाँ पे बस याद रखना कि ऑपोजिट साइड में था, हमने टावर के दोनों साइड पे क्या बना दी, कार्स बना दी और स्ट्रेट लाइन से उसको जोड़ दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 एंड 45 दे रखे थे। डिस्टेंस बताना है, मीन्स ये वाली वैल्यू आपको CD की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको बताना है क्वेश्चन में। तो बड़ा इजी है। हाइट दे रखी है टावर की 120। अब एक ट्राइंगल में एक आपको साइड दे दी है, एक एंगल दे दिया, दूसरी साइड तो निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल से हम CB निकाल लेते हैं और इस वाले ट्राइंगल से हम BD निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी CD की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, CB प्लस BD। CB आ जाएगी ट्राइंगल ABC से, ABC से tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC √3 इज इक्वल टू 120 अपॉन BC। BC मुझे चाहिए तो BC की वैल्यू क्या आ गई 120/√3। इसको आप रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 40√3। तो BC की वैल्यू क्या आ गई 40√3। और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, CD की लेंथ निकाल लेंगे। CD आएगी हमारी ट्राइंगल ABD से, ट्राइंगल ABD से हमारी CD की लेंथ आएगी tan 45। अब 45 में तो आप समझ ही गए हो, ये भी क्या आएगा 120 ही आएगा, ठीक है। तो AB अपॉन BD
tan45 is equal to AB upon BD. tan45 is 1, AB की वैल्यू 120 और हमें BD चाहिए, तो BD की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 120, सॉरी डिग्री नहीं 120, जो भी यूनिट था 120 यूनिट्स, ठीक है। आई डोंट नो सेंटीमीटर है मीटर है, तो हमें क्या निकालनी थी CD, है ना। तो CD इज इक्वल टू BC प्लस BD। BC की वैल्यू आई थी शायद 40√3 प्लस 120, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इसमें से 40 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 3। आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट करो 1.732, उसको 3 में ऐड करके और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। तो चलिए आपका भी हो गया होगा, आंसर सही आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। कोई वर्टिकल टावर है PQ, ठीक है, कोई वर्टिकल टावर है हमारा PQ, Q टॉप पे है, तो ये हो गया हमारा PQ। फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमने X पॉइंट ले लिया, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एट अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X। कोई पॉइंट Y है जो X से 40 मीटर ऊपर है, बिल्कुल वर्टिकली अप, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज Y, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 40 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। यहाँ से अगर आप इसको मेजर करते हो तो ये एंगल कितना आया, अब ये एंगल किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना पड़ेगा, तो ये एंगल बनेगा आपका 45। फाइंड द हाइट ऑफ टावर PQ, ठीक है, हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस XQ। ओके, ये स्लांटिंग डिस्टेंस भी हमें निकालना है, तो चलो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R। तो क्या चीज़ हमें पता है, हमें नहीं पता है ना, इतना पता है कि अगर XY हमारा 40 है, XY इज इक्वल टू PR होगा, और PR भी क्या हो जाएगा 40, तो ये हो गया हमारा 40। अब इसको हम मान लेते हैं QR, सिर्फ इतना सा पार्ट QR को हम मान लेते हैं X। ये आपको सब लिख के आना है, लेट द डिस्टेंस QR बी X। अब देखो इस डिस्टेंस को भी हम मान सकते हैं, YR को भी हम मान सकते हैं, बट हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप एनालाइज करना। एंगल 45 है, अगर QR X आया है तो आपका YR भी क्या आएगा, X ही आएगा। ट्राइंगल YRQ में या QYR में, ट्राइंगल QYR में tan 45 जैसे आप लगाओगे तो वो क्या आएगा, QR अपॉन YR, तो 1 इज इक्वल टू QR की वैल्यू X अपॉन YR, तो YR की वैल्यू भी क्या आ गई, यहाँ से हमारी X आ गई, और जितना YR होगा उतना ही X भी होगा। ये चीज़ भी आपको फिगर से दिख ही रही है, YR इज इक्वल टू XP इज इक्वल टू X, है ना। तो इस ट्राइंगल में ये भी मेरे पास ये वैल्यू भी कितनी आई, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, X आ गई, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, X आ गई। अब यहाँ पे tan 60 का यूज़ करके, ठीक है, हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको कॉपी कर लेना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल QPX में tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, QP अपॉन XP। QP की वैल्यू क्या होगी 40 प्लस X, और XP की वैल्यू X, तो यहाँ से रिलेशन बन गया हमारा √3x इज इक्वल टू 40 प्लस X, तो यहाँ से √3x माइनस X इज इक्वल टू 40, तो x कॉमन लो, √3 माइनस 1
इज इक्वल टू 40 एंड x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 40/√3 - 1। ठीक है, 40/√3 - 1। इसको आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो चलो रैशनलाइज कर लेते हैं। x की वैल्यू थी 40/√3 - 1। रैशनलाइज करोगे √3 + 1/√3 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 40/2 × √3 + 1, तो ये 20 × √3 + 1, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ 1.7 भी अगर हम लें तो ये कितना आएगा, लगभग 54 पॉइंट समथिंग, 1.73 लें तो 54.2 या 54.6 समथिंग ये आपकी वैल्यू आ गई। तो हाइट हमें क्या है, QP इज इक्वल टू 40 + x था, तो x की वैल्यू 40 + 54.6 दैट इज इक्वल टू 94.6, जो भी था मीटर, शायद मीटर में ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, और भी कुछ चीज़ निकालनी थी इसमें, डिस्टेंस निकालना है XQ। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है XQ तो इसमें हम लगा सकते हो, अब ये वाली वैल्यू भी आपके पास आ गई है, साइन लगा लेते हैं, है ना। साइन 60 इज इक्वल टू QP/XP। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये वैल्यू आ गई QP 94.6, और XP की वैल्यू, सॉरी XP नहीं निकालना, XQ हमें ये निकालना था। तो ये वैल्यू आपके पास, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितनी आएगी, 1XQ आएगा आपका 189.2 डिवाइडेड बाय √3। इसको अगेन रैशनलाइज करो और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक ये और एक ये दो चीज़ें हमें निकालनी थी, तो ये हमने निकाल ली। ठीक है, रैशनलाइज करके बेटा छोड़ देना इसको, क्लियर है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2004, 2005, 2010 3 बार आया हुआ है, इससे ज़्यादा बार भी आ सकता है ये भाई, पता नहीं आया भी होगा, तो मेरे पास डाटा नहीं है उस चीज़ का। तो चलो आप इसको सोल्व करो, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन ईजी है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अच्छा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना अभी तक? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। ठीक है, कमेंट्स अलाउड हैं, जितने मर्जी कमेंट्स करो, तो कमेंट करने में मत शर्माना यार, क्लियर। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ओके, कोई वाटर लेवल है, उससे 10 मीटर ऊपर डेक पे, शिप के डेक पे ये खड़ा हुआ है। ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री। कोई हिल है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना हो गया, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हिल, अच्छा यहाँ से इसका डिप्रेशन ये हो गया 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये हिल हो गई आपकी, ठीक है, ये वाली जो है ये हिल हो गई, और ये आपकी शिप हो गई, शिप का ये डेक है। हाइट भी निकालनी है हिल की, ये वाला डिस्टेंस भी हमें निकालना है भाई। तो ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है और ये भी निकालना है। चलो दोनों, अच्छा ये 10 है तो हम इसको पूरे को h नहीं मानते, ये 10 है तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। तो इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं और इसको हम मान लेते हैं h, इसको हम मान लेते हैं h, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं x। इसका नाम लिखते हैं पहले, A B C और ये D। ट्रायंगल ABC में tan 60 इज इक्वल टू BC/AC। BC की वैल्यू h, AC की वैल्यू x,
तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, √3x। और सिमिलर काम हम करते हैं, ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल में। नीचे वाले ट्रायंगल से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, वहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी। चलो अब निकाल लेते हैं। tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन AC। CD की वैल्यू है 10, AC की वैल्यू है x, और tan 30 क्या हो गया, 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10√3। x की वैल्यू क्या आ गई, 10√3। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से h की वैल्यू क्या आ गई, 10√3 इंटू √3 विच इज़ इक्वल टू 30। तो हाइट क्या आ गई, टोटल हाइट कितनी आ गई, 40। तो हाइट ऑफ हिल क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ हिल आ जाएगी आपकी 30 + 10 विच इज़ इक्वल टू 40। और वो डिस्टेंस भी आ गया, डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप कितना आ गया, 10√3। यही आया ना x की वैल्यू, हाँ 10√3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रीवियस ईयर है, 2008-2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ो इसको। ये क्या हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट, कोई जेट प्लेन है फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, तो ये ग्राउंड पे ये पॉइंट ए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट हम ले लेते हैं। ये हमारा जेट जे, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा तो जेट इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर जाएगा जेट। ठीक है, अब देखो, अगर जो बच्चा कह रहा है लेफ्ट साइड में जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जैसे ही बेटा आप जाओगे तो एंगल तो बढ़ जाएगा, है ना, 60 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखो एंगल ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो नहीं जा रहा होगा जेट। जेट कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। जेट कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। और कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है, ये भी नहीं है हाइट चेंज हो रही है, तो मतलब ये यहाँ पे गया इस साइड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये था, ये कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। ये कितना रह गया, 30 डिग्री। इसको हम ले लेते हैं जे डैश, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है, 30 सेकेंड्स का टाइम लगा। क्लियर। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3, ओके, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ठीक है, कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है, ये कितनी है, 3600√3। इसको लिख सकते हो 3600√3। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट। अब ये जेट कितनी स्पीड से उड़ रहा है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में आपको कोई रिलेशन पता है, सबको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है, सॉरी टाइम हमारे पास है, स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कर क्या रहे हैं, सारी लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ही होती है, तो वो चीज़ भी हम कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को लगा के, टाइम हमें दिया हुआ है, हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहली बात हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस भैया, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ही तो चला है ना 30 सेकेंड्स में, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है जिस टाइम में, उसी से स्पीड आएगी। तो 30 सेकेंड्स इसको जे से जे डैश पे पहुंचने में लगे हैं,
तो जे से जे डैश पे पहुंचने में अगर उसको 30 सेकंड लगे हैं, यहाँ का मुझे डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं स्पीड निकाल लूँगा, है ना। तो बस यही करेंगे हम। तो पहले वाले से रिलेशन निकाल लेते हैं। अब देखो पहले वाले ट्रायंगल को देखो, एक आपको अब इस जे डैश को निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। इसका नाम लिख देते हैं बी और ये नाम हो गया सी। मेरा जो जे डैश है डिस्टेंस, वो बी सी के बराबर है। फिगर से ये चीज़ क्लियर हो रही है। और बी सी कैसे निकल सकती है? बी सी निकल सकती है बेटा ए सी माइनस ए बी से। ए सी में से ए बी को इस टोटल में से इतना सा हिस्सा क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, बी सी की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। और ये चीज़ आप निकाल सकते हो। एक ट्रायंगल ए जे डैश सी 3600 दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो साइड निकल गई बेटा, एक साइड। क्लियर है। तो देखो इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से अब देखो ट्रायंगल पहले ए बी निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी जे, इसमें से 1060 इज इक्वल टू जे बी अपॉन ए बी, है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ये कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 3600 √3 अपॉन ए बी। इससे ये कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3600 ए बी की वैल्यू आ गई। अब ट्रायंगल ए सी जे डैश, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम tan 30 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जे डैश सी अपॉन ए सी। तो 1/√3 जे डैश सी की वैल्यू है 3600 √3 अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3600 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 36 इंटू 3 10800। तो हमारे पास ए सी भी आ गई। तो यहाँ से बी सी कैसे आएगा, ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू 10800 माइनस 3600, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7200। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 7200। ये 7200 है तो ये भी कितना हो गया, 7200। अब 7200 का इतना डिस्टेंस 30 सेकंड में ट्रैवल किया है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड निकल सकती है ना। स्पीड हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया 7200, स्पीड हमें निकालनी है, टाइम है 30 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या आ गई बेटा, 0 से ये 0 कैंसिल और 24 3 ज़ा 72, तो 240। वैल्यू देख लेना भैया, मीटर और सेकंड में है ना, हाँ मीटर और सेकंड में है। तो यूनिट क्या आएगी, यूनिट लिखने का आपका 0.5 मार्क्स कटते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर। क्लियर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, हो सकता है आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछ लेते। अगर सिंपल उन्होंने ये लिखना था फाइंड द स्पीड ऑफ जेट इन किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से जो आपकी निकली वो क्या निकली, 240 मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, वैसे तो आप कर लोगे बट शॉर्ट में सिंपल सा ध्यान रखने के लिए, या किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करना होता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसको 18/5 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको 5/18, उल्टा हो गया ना, 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये चीज़ ध्यान रखना
किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करो, और उल्टा करने के लिए उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2008, 2009, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं क्या। एन एरोप्लेन वन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कोई एरोप्लेन है, ग्राउंड से 4000 मीटर की हाइट पे वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। फ्रॉम ground passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree। ओके, मतलब जब ये किसी एक प्लेन, तो ये हो गया हमारा एक प्लेन, ये ग्रीन वाला प्लेन हो गया एक। इसी टाइम पे मतलब एक ये दूसरे प्लेन से क्या कर रहा है, दूसरे प्लेन के जस्ट अबव इसने पास किया। उस टाइम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें सेम पॉइंट से, इसका आता है 60 डिग्री और नीचे वाला जो प्लेन है उसका आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो निकालना क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना मीन्स ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये वैल्यू, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, नाम कर लेते हैं इनका ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो चलो एक में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टोटल हमें दिया हुआ है 4000। तो पहले हम ये ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू है 4000, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से मेरा ए बी कितना आ गया, 4000/√3। ठीक है, इतना आ गया हमारा। दूसरे वाले ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, ये डी बी और ए बी तो मेरा आ गया, तो डी बी की लेंथ भी आ जाएगी और ये भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, है ना। tan 45 है, तो ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। तो बी डी यहाँ से कितना आ गया, ए बी के बराबर आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4000/√3। तो 4000 में से ये वाली लेंथ क्या कर दो, माइनस कर दो, ये जो लेंथ है। तो हमें यही करना पड़ेगा, मीन्स हमें सी डी निकालनी है। तो सी डी इज इक्वल टू सी बी माइनस बी डी। हमें क्या करना था, सी डी हमें निकालना है। तो ये क्या होएगा, बी सी माइनस बी डी। बी सी जो लेंथ थी वो पूरी थी 4000 और ये आई थी 4000/√3। तो कॉमन लेके 1 - 1/√3 आप इसको सोल्व कर लेना बेटा। ठीक है, अब सोल्व तो आप कर सकते हो, ये आ जाएगा। नीचे वाले को चाहे रैशनलाइज कर दो, चाहे टोटल को रैशनलाइज कर दो, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यही हमें चाहिए था, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन। अच्छा है ये, ध्यान से करना। अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट at an angle of depression 30 degree which is approaching shore to the point immediately beneath the observer। okay, कोई आदमी यहाँ से खड़ा होके एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था वो कितना बना था, ये 30 डिग्री का। तो ये एंगल भी क्या हो गया, 30 डिग्री। जब बोट यहाँ पे है और ये बोट, ये आपका क्या हो गया, शोर। तो यहाँ पे इसको आना है, यहाँ पे ये अप्रोच कर रही है। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 मिनट के बाद बोट यहाँ पे आ गई होगी कहीं पे, यहाँ से
यहाँ पे आने में उसको कितना टाइम लगा, 6 मिनट्स लगे। यहाँ तक आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आने के बाद उसका टाइम बताओ, यहाँ से उसका टाइम बताओ शोर तक पहुँचने का, ये टाइम कितना लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पूछा गया, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब देखो ये हो जाएगा ना 60, तो ये वाला एंगल भी 60। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है आपको एक भी साइड नहीं पता, डिस्टेंस आपको बिल्कुल भी नहीं पता, है ना। डिस्टेंस आपको नहीं पता, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर आपके साथ हैं, ए बी सी और डी। अगर डिस्टेंस नहीं पता, हमें रिलेशन तो पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये बोट चल रही है, बोट चल रही है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड से चल रही होगी। जैसे जेट वाले क्वेश्चन में हमने स्पीड निकाली, हमें डिस्टेंस वहाँ पे पता थे, यहाँ पे जस्ट जेट की जगह बोट आ गई है और डिस्टेंस नहीं पता। अब इसने ये जो डिस्टेंस कवर करा CD 6 मिनट में कवर करा है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा और कुछ ना कुछ स्पीड से भी कवर किया होगा। अगर हम स्पीड इसकी लेट कर लें तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसकी स्पीड लेट कर लूँ, स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोट हमने मान ली x मीटर पर सेकेंड से चल रही है। आपको ये रिलेशन ये ध्यान रखना है। अब करना कैसे है, उसकी थॉट प्रोसेस मैं आपकी बना रहा हूँ। भैया ये बोट चल रही है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। जैसे जेट की हमने स्पीड निकाली थी, बट वहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ था। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं बोट की स्पीड मान रहा हूँ मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या दी हुई है, मिनट दी हुई है। तो मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे मिनट में ही मान लेता हूँ स्पीड, क्योंकि कट के ना डिस्टेंस मेरा मीटर में आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको टाइम को इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर वही रहता है, यूनिट आप सेम लेके चलो। तो मीटर पर मिनट, ये हमने यूनिट ले ली। स्पीड है, टाइम है, तो ये CD जो डिस्टेंस है, ठीक है, CD डिस्टेंस मेरा कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना, x हमने लेट किया है, टाइम कितना 6, तो CD डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 6x। ये क्या है, डिस्टेंस आया है। ये क्या आ गया मेरे पास, डिस्टेंस आ गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6x डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6x मेरा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे हमें टाइम मानना है, टाइम भी हम मान लेते हैं हमने C से B तक पहुँचने में इसको T टाइम लगा। हमें नहीं पता ना कितना लगा, हमने मान लिया इसको T टाइम लगा। अब यहाँ का डिस्टेंस भी मेरे पास आ सकता है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्पीड है, तो ये डिस्टेंस भी मैं निकाल सकता हूँ। C भी जो डिस्टेंस होगा वो भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना। मैं इस स्लाइड को कॉपी करके अब ये सब हटाते हैं। क्लियर है। तो अब हम ये CB डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बेटा। जो लेट लिख लेते हैं पहले, लेट द टाइम टेकन टू रीच B फ्रॉम C से B तक पहुंचने का जो टाइम है वो हो गया T मिनट्स। तो डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने क्या लेट की है, x, टाइम हमने क्या लेट किया है, t। तो ये BC डिस्टेंस जो मेरा आया वो क्या आया, xt। इतना हमने लेट करके निकाल लिया। अब मेरे को चाहिए इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालूंगा। वैल्यूज़ निकालने के लिए बेटा आपको पिछले 2 लेक्चर से सिखा ही रहे हैं कि भैया 2 ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं, दोनों के एंगल गिवन है, डिस्टेंस आपने लेट कर लिया है, और ये साइड भी तो कॉमन है।
ये जो ए बी है ये साइड तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। तो इक्वेशन बनाएंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों को। समझ आ गई ना बात? तो क्लियर है क्या कर रहे हैं हम? ये चीज़ क्लियर है ना? तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो निकालते हैं ट्रायंगल क्या था हमारा, उस पिक्चर को ना कॉपी कर लेनी चाहिए। चलो अब दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल में हम वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 लगेगा, tan 30 सॉरी, ये वाला ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी अपॉन बी डी, अब ये वाला जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस कितना आया, एक्स टी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस था 6x प्लस एक्स टी, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये हो जाएगा 6x प्लस एस टी। तो ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है, √1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 6x प्लस एक्स टी। तो यहाँ से मेरी ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम निकालते हैं छोटे वाले ट्रायंगल से, ए बी सी से। ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी √3 इंटू बी सी की वैल्यू क्या है, एक्स टी इंटू इज इक्वल टू ए बी। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 एंड 2। हमारा क्या था, एक तो आया था, एक बार देख लेते हैं पीछे, 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 और √3tx। ठीक है, चलो 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3tx। तो यहाँ से सिंपल x की वैल्यू देख लेते हैं, या टाइम की वैल्यू आ जाएगी या हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x तो कैंसिल ही हो रहा है, एक्स टी प्लस इज इक्वल टू 3tx इज इक्वल टू 3tx। या फिर यहाँ से x से x कॉमनली ले लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को कि x कॉमन लो। तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस टी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3tx। x से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई बेटा आपकी कितना, 3 मिनट्स। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि हमारे टाइम कितना लगा। टाइम हमने लेट किया था, कि टी टाइम लगा और उस टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, तो देखो 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली बार हमने जो जेट वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपको वैल्यू गिवन थी, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू गिवन नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया और जो साइड कॉमन थी उसको क्या कर दिया, वैल्यू निकाल के कंपेयर किया। तो चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन 2023 का है। अ लैडर सेट अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। कोई ये दीवार है, उस पर आपने एक सीढ़ी लगाई हुई है और वो कितने एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अगर ये जो लैडर का पैर है ये आप दीवार से पीछे खींच दो, मतलब यहाँ से ये जो दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इससे आप इसको पीछे ले जाओगे तो ये ऊपर से भी क्या आएगी, नीचे आएगी। इट स्टॉप स्लाइड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ
3 मीटर डाउन द वॉल। जब मैंने इसको पीछे करा तो ये क्या आ गया, ये मैंने कितना पीछे किया, 4 मीटर। मैंने इसको 4 मीटर यहाँ से पीछे किया तो ये यहाँ पे आएगा, सॉरी ज़्यादा नीचे आ गया ये, ठीक है, बना लेना, सीधी लाइन बना लेना। ये यहाँ पे आया और यहाँ से ये नीचे कितना गिरा, 3 मीटर नीचे गिरा ये 3 मीटर। और जो ये एंगल बना ये फिर कितना बना, 30 डिग्री, एंगल विथ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट, फाइनल हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ लैडर। फाइनल हाइट का क्या मतलब है, ये वाली हाइट, ठीक है, इतना। जब ये बाद में नीचे गिरा तो ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे रह गया ये हमने निकालना है। एंड द लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर में अगर इसका हम नेमिंग करें ए बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी, और इस पॉइंट को ले लो ई, तो ए सी आप निकाल सकते हो या ई डी आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाइट क्या आ गई h, और लेंथ ऑफ लैडर क्या आ गई, लेंथ ऑफ लैडर क्या आएगी, या तो आप ए सी निकाल लो वो भी लेंथ है, या फिर आप ई डी निकाल लो वो भी क्या है, लेंथ है। क्लियर है इतना। तो चलो भाई, मेरे को 45 वाला एंगल दिख रहा है, तो मैं पहले ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 अगर लगाएं, tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, h+3, और बी सी की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो इसको बी सी ही रहने देते हैं। तो यहाँ से मेरी बी सी की वैल्यू आ गई h+3, ठीक है। और फिर हम चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब दूसरे ट्रायंगल में ई बी डी। यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू ई बी, जो मुझे निकालनी है h है, और बी डी। अब बी डी ये वाली वैल्यू मेरी आई है 3+h, तो बी डी टोटल कितना हो गया, 7+h, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ई बी की वैल्यू थी h अपॉन ये क्या हो गया 7+h, तो यहाँ से √3h इज इक्वल टू 7+h। तो h की वैल्यू क्या आएगी, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। √3h माइनस h इज इक्वल टू 7, तो h कॉमन लेके √3 माइनस 1 इंटू 7, तो h की वैल्यू क्या आई, 7 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आप रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर लो, √3, तो ये कितना रहेगा 7/2 इंटू √3 + 1, ठीक है। वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, ये आ गया। दूसरा, हमें लेंथ ऑफ लैडर भी निकालनी है, लेंथ ऑफ लैडर भी निकालनी है। तो ये sin 45 वगैरह यहाँ पे हम लगा दें, sin 45 ये क्या लगेगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 3+h, है ना। ए बी की वैल्यू क्या आएगी 3+h, तो ये वैल्यू डालनी पड़ेगी भैया आपको। अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँ तो 3.5 इंटू कितना होएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.7, 3.5 को 3 से करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हाइट की वैल्यू आपकी 9.6 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 9.6 इंटू 3 + 3, तो ये 12.6 के पास अपॉन ए सी हमें निकालना है। तो ए सी की वैल्यू आई आपकी 12.2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 वो वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत से क्वेश्चंस के साथ। ये भी आपके PYQ थे, तो क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।